धर्म स्नेही बंधुओं, एक दिन मेरे पास एक प्रश्न आया था कि हर मंदिर में भगवान की वेदी के नीचे एक नदी पर गाय और शेर एक साथ पानी पीते हैं और उसके बाद गाय का बछड़ा शेर के थन में दूध पी रहा है और शेर का बच्चा गाय के थन में दूध पी रहा है। प्रश्न एक बच्चे ने किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा प्रश्न, क्योंकि मंदिर में इतने चित्र बने होते हैं, उन चित्रों का जब तक हम भाव नहीं समझेंगे तब तक हम उन चित्रों के से कुछ ले नहीं सकते हैं। चित्र भी चारित्र को बदलने में समर्थ हैं, लेकिन चित्रों के भावों के अंदर घुसना पड़ेगा। बिना भावों के अंदर घुसे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रश्न का उत्तर देना था। मैंने उसे बताया, जब भगवान के समो शरण में भक्त जाते हैं तो वहाँ देवता भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं और पशु पक्षी भी होते हैं। शेर भी जाता है, गाय भी जाती है, राजा भी जाते हैं, गरीब भी जाते हैं, अमीर भी जाते हैं, और जहाँ सबको सम रूप से शरण प्राप्त हो, सम रूप से, उसे कहते हैं समव शरण। समान रूप से सबको शरण प्राप्त होती है। वहां पर गाय और शेर में कोई फर्क नहीं। शेर के अंदर की क्रूरता प्रभु के चरणों में आकर के नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके अंदर जो दूसरे को मारने की भावना होती है, दूसरों को मारकर खाने की भावना होती है, प्रभु के चरणों में उसकी वो भावना भी समाप्त हो जाती है। और उसके रहते हुए सभी जानवर निर्भय रूप से घूमते हैं, कहीं कोई डर का नाम नहीं होता है। गाय भी निडर होके आराम से घूमती है। भगवान की अहिंसा, भगवान का तप, भगवान का त्याग, भगवान के केवल ज्ञान की शक्ति, भगवान का आभा मंडल इतना फैला कि शेर की क्रूरता भी खत्म हो गई। शेर भी वहां जाके ऐसा हो गया जैसे गाय होती है। ऐसे भाव हो गए जैसे सरल परिणाम एक गाय के होते हैं। बोले, फिर उसने प्रश्न किया, बोले मंदिर में क्यों बने होते हैं? मैंने कहा मंदिर समो शरण का प्रतीक है, और जितने भक्त मंदिर में आते हैं वो अपनी क्रूरता छोड़कर आए, वो अपना क्रोध छोड़कर आए, वो अपने हिंसात्मक भाव छोड़कर आए, वो अपना अभिमान छोड़कर आए, अपना मायाचारी और लोभ छोड़ करके आए और भगवान के चरणों में आए। तो कोई मेरा दुश्मन नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं है, सब समान रूप से आए। यहाँ पर सबको समान रूप से शरण प्राप्त होती है, इसलिए मंदिर को भी समो शरण कहा जाता है। ये समो शरण का प्रतीक होता है। यहाँ सास और बहू की बुराई भलाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पड़ोसन की बुराई भलाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आकर अपने धन के अहंकार का प्रदर्शन, बोली लो, बोली ले रहे हैं सहयोग की भावना से। मंदिर बन रहा है, मंदिर में हमारा सहयोग लग जाएगा, इस बहाने कुछ निकल जाएगा, इस भावना से, अभिमान की भावना से नहीं। क्योंकि यहाँ भक्त आते सोच कर आते हैं, ये सोचकर नहीं आते अपना अभिमान दिखाऊंगा, ये सोचकर आते हैं बोली कितने में भी जाए, आज तो मुझे ही शांति धारा करनी है, आज तो मुझे ही अभिषेक करना है, और 6-6 महीने पहले से भाव बनाकर आते हैं।
तो यहाँ पर आकर अपने अभिमान का प्रदर्शन नहीं, यहाँ आकर मायाचारी नहीं, यहाँ आकर समाज में आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात को बताने के लिए हर मंदिर की वेदी के नीचे वहाँ चित्र बना होता है। भगवान के दर्शन बाद में करना, पहले उस चित्र से कुछ शिक्षा ले लेना, तो शायद मंदिर में दर्शन भावपूर्वक हो जाएंगे। और जब तक शिक्षा नहीं लोगे तब तक दर्शन होने वाले नहीं है। वर्तमान में ये देखने में मिल रहा है कि जितनी समाज की लड़ाइयां होती हैं वो सारी मंदिर में आके होती हैं। और ये एक समाज की बात नहीं है, ये जितनी समाजें हैं, चाहे जैन समाज हो, चाहे दूसरी समाज हो, चाहे दूसरी, सब में यही मामला है। सबकी नाक अपनी अपनी नाक के पीछे वो धर्म को नीचे कर देते हैं, जबकि धर्म यहाँ आकर क्या करना है हमें? हम मंदिर आए, मंदिर आने का उद्देश्य क्या है? प्रभु के दर्शन करना, प्रभु की भक्ति करना, प्रभु की पूजा करना, प्रभु के प्रति समर्पण भाव रखना, अपने परिणाम निर्मल बनाना, अपने भाव दयामय बनाना। मंदिर आने का मतलब ये होता है। और मंदिर आने से उल्टा हो जाए, बताओ फिर क्या होगा? ये तो उल्टा हो गया। जहां से स्वर्ग का रास्ता मिल रहा था वहां से हमने नरक का रास्ता खोज लिया। जहां से हम ऊपर जा सकते थे वहां से हम नीचे जाने लगे। मंदिर में आके बहुत भाव अच्छे रखना, क्योंकि मंदिर ही भावों को अच्छा बनाने का स्थान है। और मंदिर में आके भाव खराब कर लिए तो हम कहां जाके भाव अच्छे बनाएंगे? प्रभु के चरणों में आके यदि हमारे भाव अच्छे नहीं हुए तो हम कहां जाकर अच्छे भाव बनाएंगे? इसीलिए मंदिर में सोच के निकलो कि मंदिर जा रहे हैं, सबकी बुराई भलाई का त्याग। मंदिर जा रहे हैं, सबकी कषाय, जितनी कषाएं हैं सबका त्याग। मंदिर के बाहर जैसे आप चप्पल उतारते हैं, चप्पल उतारने के साथ साथ सारी कषाय उतार के पहले बाहर डाल दें, फिर मंदिर में प्रवेश करें। देखिए कितना आनंद आता है। और यदि आप चप्पल तो उतार देंगे क्योंकि चप्पल गंदी है, सड़क में आई है, इसलिए चप्पल तो उतार दिए, लेकिन ये क्रोध मान माया लोभ के भाव भी तो गंदे हैं। इनको लेके कैसे अंदर आ गए आप? अब दर्शन कैसे होंगे आपको? नहीं हो सकते हैं। मंदिर में ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई पड़ोसन, ना बहू, ना सास, ना बेटी, कुछ नहीं। मंदिर में केवल मंदिर, भगवान, मैं और तीसरा कोई नहीं। ऐसी भावना से यदि हम मंदिर में जाएं तो आप मंदिर में जाने का स्वाद ले सकते हैं। वरना मंदिर में आए, जैसे आए वैसे ही चले गए। कम से कम सास बहू यहां आए, मिलकर आए, सब बैर भाव छोड़कर आए, चाहे कोई भी हो। ऐसे भाव बनाएं कि हे भगवान, बस जैसे आप बन गए हो वैसे मुझे बनना है। जैसे भाव आपके हैं ऐसे भाव मेरे हो जाए। जितनी शांति आपके अंदर है इतनी शांति मेरे अंदर आ जाए। भगवान से रोज प्रार्थना किया करो, रोज मांगा करो भगवान से। मांगने में आप ये मांगा करो, हे भगवान जैसी शांति आप में है वैसी शांति मुझे मिले। इतना ही शांत बन जाऊं। बात बात में गुस्सा करता हूँ, बात बात में लड़ाई झगड़े करता हूँ, प्रभु थोड़ी शक्ति दो, मैं भी आपके जैसे शांत हूँ, मैं भी आपके जैसे सरल बनूं, आपके जैसे गुण मेरे अंदर में भी आए। ऐसी भावना से दर्शन करोगे, प्रार्थना करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। तो बंधुओं, भगवान के अपनी चर्चा चल रही थी पहले कि भगवान के जो अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं उनकी चर्चा चल रही थी। आपने भी टीवी में सुना होगा, बीच में 10 लाक्षणी आई, विषय परिवर्तन हो गया, लेकिन अब फिर वैसी चर्चा पे अपन वापस आते हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो टीवी में रोज प्रवचन सुन रहे हैं, तो उसी श्रृंखला का एक आज आप भी सुन लीजिए। तो आकाश में जय जय होना, 14 देवकृत में आकाश में जय जय होना, जय जय है। भगवान का जहां समूह शरण होता है वहां देवता आकाश में स्थिर होकर के जय 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 लगातार बोलते हैं, लगातार प्रभु की जय करते हैं। प्रभु ने ऐसा कौन सा काम कर लिया
कि जो उनकी जय 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 लगातार हो रही है। और मनुष्य तो कर ही रहे हैं, साथ में देवता भी प्रभु की जय जय कर रहे हैं। भगवान ने दूसरों पर विजय प्राप्त नहीं करी, भगवान ने खुद पर विजय प्राप्त करी। भगवान ने दूसरों को अपने अधिकार में नहीं लिया, अपने अनुशासन में नहीं रखा, खुद को अपने अनुशासन में रखा है। इसलिए भगवान की जय जय हो रही है। और आप भी अपनी जय जय करवाना चाहते हो कि नहीं? बोलो। कहना जय जय तो चलो ठीक है, मेरे घर वाले मेरी बात मान ले, यही बहुत बड़ी बात है। यही बहुत बड़ी बात है। वहां तो प्रतीक्षा करते हैं भगवान कुछ बोले, भगवान कुछ कहें। यहाँ तो बच्चे कहते चुप रहो, बहुत बोलते हो। मेरे दोस्त आएंगे, चुप बैठना, ज्यादा मत बोलना। बच्चे कहते नहीं, कहते हैं आजकल, मम्मी तुम्हें बोलने ही नहीं आता है, तुम ना ऐसे नहीं ऐसे बोला करो। हाँ, वो बच्चे मम्मी को सिखाते हैं। यानी कि भगवान के मुख से वाणी निकले, वहां प्रतीक्षा की जा रही है। और यहाँ परिवार वाले कह रहे चुप रहो जरा, बहुत बोलते हो। इसके पहले मौन ले लेना, मौन की साधना कर लेना। भगवान ने मौन की साधना करी है। अज्ञानी प्राणी ज्यादा बोलता है और ज्ञानी कम बोलता है। ज्ञानी उतना बोलता है जितनी जरूरत होती है, और अज्ञानी उतना बोलता है जिसकी जरूरत भी नहीं होती है। इसीलिए कहना पड़ता है चुप रहो। यदि ज्ञानी बन जाए तो बोलने की क्या जरूरत है? एक श्रीमद रायचंद जी हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की टीका करी है। तो एक बार उनसे किसी ने पूछा कि श्रीमद रायचंद जी, आप जो है कम बोलते हैं? बोले हाँ भाई साहब, पहले मैं बहुत बोलता था। जब मैं थोड़ा पढ़ा था, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया था, तो सोचता था लोगों को सुना दूं। इच्छा होती थी भाई आजा देख मैंने ये पढ़ा है। लेकिन जिस दिन से मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई है, जिस दिन से मुझे लगा कि मैंने कुछ पाया है, उस दिन से मेरा बोलना बंद हो गया। ज्ञानी व्यक्ति बोलता कम है, समझता ज्यादा है। और अज्ञानी व्यक्ति समझता कम है, बोलता ज्यादा है। ज्ञानी को मौन लेने कहोगे, 1 मिनट में मौन लेके बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उसके पास में अपना इतना ज्ञान है कि उसे अपना मन दूसरे से लगाने की जरूरत नहीं है। और अज्ञानी खाली बैठा है, मन लगाए तो कहाँ लगाए, इसीलिए सदा दूसरों की जरूरत पड़ती है। अब उससे बात कर लूं, उससे बात कर लूं, कोई नहीं मिलेगा तो उसे फोन कर लूं, उसे फोन कर लूं। यानी महिलाएं घर में रोटी भी बना रही हो तो भी शांति से नहीं बना सकती हैं। उसमें भी एक अपना मोबाइल एक कान में चिपकाएंगे, यूं लगाएंगे और उनकी रोटी बनती रहेगी। और बिटिया तूने क्या बनाया आज? अच्छा मम्मी मेरी सासू ना ऐसा कह रही थी। लो, वहां खड़े खड़े सारी जितनी राग द्वेष लड़ाई झगड़े की बातें हैं, अब आप जो बात कर रही हैं वो सारी बातों के परमाणु निकल रहे हैं और वो सारे आपके भोजन में शामिल हो रहे हैं, सारे आपके भोजन में शामिल हो रहे हैं। अब वो रोटी यदि आप खाओगे तो आपके विचार शुद्ध होने वाले नहीं है। आपके मोबाइल में भक्तांबर भी होगा, भजन भी होंगे। आप ऐसा कर सकते कि मोबाइल में भक्तांबर लगा लें और साथ साथ बोलते जाएं और भोजन बनाते जाएं। आपका भोजन मंत्रित हो जाएगा और औषध बन जाएगा। और फालतू बातों से बच जाओगे, राग द्वेष के भावों से बच जाओगे कि रसोई में 2 काम हो रहे हैं, धर्म भी हो रहा है, कर्म भी हो रहा है। 2 शब्द हैं, धर्म कर्म। शब्द तो बहुत बोलते हो, बेटा थोड़ा धर्म कर्म कर लिया कर। अब धर्म कर्म कर लिया कर, आपने बोल तो दिया, शब्द को समझा नहीं है। शब्द बड़े गहरे गहरे होते हैं, हर व्यक्ति शब्दों को समझता नहीं, बड़ी शक्तियां हैं शब्दों की। आप धर्म कर्म कर लिया कर, लेकिन कैसे? मान लो आपने भोजन बनाया, ये हो गया कर्म, और साथ में भक्तांबर सुन लिया, ये हो गया धर्म। आप मटर छील रहे हैं, ये हो गया कर्म, साथ में नमोकार मंत्र पढ़ रहे, ये हो गया धर्म। आप पानी पीने गए, ये हो गया कर्म, और पहले एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा, नमो रिंतरम नमो शीतलम नमो आयजनम नमो झड़म नमो लोशबशावनम, फिर पानी पिया, ये हो गया कर्म। पहले धर्म हो गया, फिर कर्म। पहले धर्म बाद में कर्म। कर्म धर्म शब्द नहीं आता है, धर्म कर्म शब्द आता है। तो घर में रहकर भी आप धर्म कर्म दोनों को साथ रखो। किसी के यहाँ शादी होती है,
पहले उस शादी के नाम से एक विधान करवाओ, पहले मंदिर में शांति विधान करवाओ, या जो वहाँ की मूल प्रतिमा उनके नाम का विधान करवाओ। तो आपने प्रार्थना कर ली, आपका जो शादी का काम होने वाला कर्म, और पहले विधान कर लिया तो धर्म, फिर शादी हो गई, फिर बाद में जहाँ ससुराल में बहू गई है उनको भी पहले विधान करवाना चाहिए, या बहू पहुंच जाए उसके बाद विधान करवाना चाहिए, जैसा भी हो विधान जरूर करवाना चाहिए। ऐसे आप दहेज देते हैं, दहेज देते हैं तो दहेज देना हो गया कर्म, और साथ में एक चांदी के बर्तन पूजा का सेट भी दे दिया, जिनवाणी दे दी, 2 शास्त्र दे दिए, ये हो गया धर्म। हालांकि धर्म कम है, कर्म ज्यादा है, दहेज ज्यादा है, बाकी सामान कम है। लेकिन आप यदि अपनी लड़की को जिनवाणी देते हो, शास्त्र देते हो और इसके साथ में पूजा का सेट देते हो, वो आज पूजा नहीं कर रही है लेकिन वो सेट यदि रखा रहेगा, कभी ना कभी उसके भाव बनेंगे और वो सोचेगी कि मम्मी ने सेट दिया है, चलो इसका उपयोग तो कर लूं, पूजा कर लूं इससे। मम्मी ने जिनवाणी दी है, चलो इसको पढ़ लूं मैं। मम्मी ने शास्त्र दिया है, चलो शास्त्र पढ़ लूं मैं। सोचो कितना ज्ञान हो जाएगा। आप सबके घर में शास्त्र जरूर होना चाहिए। और दोपहर में महिलाएं फ्री होती हैं, बोलो ना, बोली नहीं रही, दोपहर में सब फ्री होती हैं। जैनी भाई हैं, या सुबह भोजन करते या शाम को करते, दोपहर का कोई मामला नहीं है। और सोने से दर्शनावरणी कर्म का और बंद हो जाता है। एक बहन जी आई, बोले माता जी मुझे ना रात को 1-1, 2-2 बजे तक नींद नहीं आती है। तो मैंने सोचा क्या कारण हो सकता है इनकी नींद नहीं आने का। तो मैंने कहा बहन जी ये बताओ आप दिन में सोती हो क्या? बोले हाँ। बोले बस अपने खाना से निपटे 11 बजे 11:30 बजे और सो जाते हैं। शाम का खाना 3 साढ़े 3 के बाद ही शुरू करते हैं, तो 4 घंटे आराम से सोते हैं। मैंने कहा तुमने रात की नींद दिन में पूरी कर ली, नींद कहाँ से आएगी? और घर के काम में ज़्यादा फिजिकल वर्क मेहनत होती नहीं है। जब मेहनत नहीं होती है तो फिर कहाँ से आपको नींद आएगी? तो मैंने कहा आप सबसे पहले तो दिन में सोना बंद करें। आप 11 माला नमोकार मंत्र की ले लें, एक लौंग 108 लौंग एक डिब्बी में इकट्ठी कर लें और 11 लौंग एक अलग रख लें। एक रोज 11 माला का नियम ले लें और रोज नमोकार मंत्र की एक लौंग उठाएं, नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो ले सबशाणम, लौंग रख दें। फिर दूसरी लौंग उठाएं, फिर रख दें। फिर ऐसे पूरी 108 हो गई। फिर जो 11 लौंग आपने रखी उसमें से एक लौंग वहां रख दें, आपकी एक माला हो गई।